Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद सुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक के अंदर जो नया डिसिप्लिन ऐड किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम है मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज। बच्चों मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज डिसिप्लिन में से हम 9th क्लास की हेल्थ साइंसेज की जो बुक है इसकी पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। बच्चों अब ये जो करिकुलम को रेगुलेट करने के लिए जो इदारा है, इस इदारे का नाम है पेक्टा। पेक्टा का जो एब्रीविएशन है वो है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। बच्चों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो हिस्सा है जो कि आपके सिलेबस को जो है और पेपर पैटर्न को जो है वो देखता है। तो बच्चों पेक्टा की जानिब से ये ऑफिशियली जो है ये पेयरिंग स्कीम अनाउंस कर दी गई है कि 2026 के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज के जो कि एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे वो जो है वो किस पेपर पैटर्न के तहत जो है वो अपने पेपर्स देंगे। बच्चों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम बच्चों असल में वो तरीकाकार होता है जो कि पेक्टा की जानिब से पेपर सेटर से मुराद है वो बंदा जिसने आपकी किताब से पेपर बनाना है, उस बंदे को प्रोवाइड किया जाता है। उस बंदे को बताया जाता है कि आपने इस चैप्टर से एमसीक्यूज लेने हैं, इतने एमसीक्यूज लेने हैं, इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं, इस चैप्टर से इतने लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना। बच्चों उसको एक पूरी स्कीम दे दी जाती है कि आपने इस स्कीम के मुताबिक इस किताब से जो है वो पेपर बनाना है। फिर वो जो पेपर बनाने वाला आदमी है, जो पेपर सेटर है, वो पाबंद होता है कि वो उसी स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर बनाता है। अब बच्चों वो जो स्कीम जो कि पेपर सेटर को दी जाती है, पेक्टा ने उस स्कीम को जो है वो आपके लिए पब्लिक कर दिया है। तो ये स्कीम बच्चों पेक्टा की तरफ से ऑफिशियली जो है अनाउंस हो चुकी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो बच्चों इसकी तस्दीक हो चुकी है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये बिल्कुल अथेंटिक है, 100% अथेंटिक है, इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबा या जो है वो डाउटफुल होने की गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। बच्चों तो पेयरिंग स्कीम आपको बताती है कि नाम जमात की जो हेल्थ साइंसेज की किताब है इसका आपको जो पर्चा जो है वो 40 नंबर से पूछा जाएगा। 40 नंबर का आपका जिसका कुल पेपर होगा 9th क्लास की हेल्थ साइंसेज का। अब बच्चों जो 40 नंबर का पेपर है इसके लिए आपको कुल 2 घंटे दिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगा। अब बच्चों आगे जो है वो पेपर की तकसीम बताई हुई है। बच्चों आपके जो 40 नंबर का पेपर है इसकी तकसीम कुछ इस तरह से होगी कि 10 नंबर के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से मुराद है कि एमसीक्यूज। और बच्चों उसके बाद 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप से मुराद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चों 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुल जो है वो 15 मिनट दिए जाएंगे और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों आप लोगों को कुल 1 घंटा 45 मिनट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अब बच्चों जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर होंगे, जहां पर आपका सेंटर बनेगा बच्चों, वहां पे आप जाएंगे तो आप लोगों को बोर्ड की तरफ से बच्चों एक जवाबी कॉपी दी जाएगी जिसके ऊपर जो है वो एक साइड पे जो है वो आपने अपना नाम लिखना होगा। दरमियान में बच्चों आपके जवाबात लिखने के लिए जो है वो उर्दू के सफ़ात होंगे और आखिर में बच्चों एमसीक्यूज के लिए ना बबल्स बने होंगे। आपने उन बबल्स को जो है वो फिल करना होगा। अब बच्चों उन बबल्स को आपने फिल कैसे करना है इसकी वीडियो जो है वो हम अलग से बना चुके हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों ने उन बबल्स की जो फिलिंग है उसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना होगा, आपको शुरू में जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले जवाबी कॉपी दे दी जाएगी। जवाबी कॉपी देने के बाद बच्चों आप लोगों को जो है वो एक शीट दी जाएगी, एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर 10 एमसीक्यूज लिखे होंगे। बच्चों देखें पेक्टा की तरफ से आप लोगों के लिए हेल्थ साइंसेज का एक मॉडल पेपर भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बच्चों। इस तरह जो है यहाँ पे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, कुल नंबर 10 होंगे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यूज है नीचे, ये सारे जो है ये 8 एमसीक्यूज इस पेज के ऊपर और 2 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ तक। इस तरह बच्चों आप लोगों से 10 एमसीक्यूज जो है पूछे जाएंगे। आप लोगों को 15 मिनट दिए जाएंगे। आपने इन 15 मिनट में इन एमसीक्यूज को टिक करना है और इनके अकॉर्डिंग आपने बबल शीट के ऊपर बबल्स को फिल करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बबल्स को फिलिंग कैसे करनी है बबल्स की, इसकी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, तफसीली वीडियो। आपने अपनी जवाबी कॉपी को फिल कैसे करना है, बबल्स को जो है वो कैसे फिल करना है बच्चों, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों अब आपके जो 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं बच्चों, इसकी डिवीजन देखें, पेक्टा ने आगे इसकी डिवीजन भी बता दी है। इसकी डिवीजन कैसे होगी बच्चों, अगर आप जो है वो अपनी हेल्थ साइंसेज की बुक देखें तो आपके कुल जो है वो 8 चैप्टर्स हैं। अब बच्चों 8 चैप्टर से देखें, चैप्टर नंबर 6 से और बच्चों चैप्टर नंबर 7 से, इनसे 2-2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बाकी तमाम चैप्टर से एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। तो इस तरह से कुल 10 एमसीक्यूज बनेंगे जिनके 10 नंबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बुक से बता देता हूँ, आप बुक के ऊपर लिख लें बच्चों। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट 8 जो है यहाँ से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे।
और फिजिकल एजुकेशन, यहाँ से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और बाकी बच्चों ऊपर जो है चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और बच्चों 8, यहाँ से आप लोगों से एक एक एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एमसीक्यू 1 एमसीक्यू 1 एमसीक्यू 1 एमसीक्यू, यहाँ पर भी एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और यहाँ से भी एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों जब आपके 15 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आप लोगों से एमसीक्यू वाला जो पेपर है वो वापस ले लिया जाएगा। अब आप लोगों को जो है बच्चों वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप पेपर बच्चों किस तरह से होगा, पेक्टा ने जो है वो उसकी जो है वो तकसीम बता दी है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, इन्होंने गलती से लिखा हुआ है, दिस इज द सब्जेक्टिव टाइप, हिस्सा इंशाइया, ये हिस्सा इंशाइया पेपर होगा। और बच्चों ये कुल जो है वो 30 नंबर का होगा। मैं आप लोगों को जो है इसका दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज मैंने आपको दिखाए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, और नीचे से बच्चों यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव टाइप पेपर शुरू हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको एक पेपर मिलेगा। बच्चों ये जो पेपर होगा ये कुल 30 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको जो है वो 1 घंटा 45 मिनट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने 16 लिखा हुआ है, 16 नहीं है, कुल नंबर जो है वो आपके यहाँ पर 30 हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टाइप का जो है वो पैटर्न क्या होगा। बच्चों आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 पोर्शन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पोर्शन के अंदर बच्चों 6 शॉर्ट सवाल आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद बच्चों एक और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को 6 शॉर्ट सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 4 को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे, एक में बच्चों 6 होंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, दूसरे में भी 6 होंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। तो बच्चों यहाँ से आप जब 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ से 8 नंबर का पेपर कर लेंगे। उसके बाद बच्चों जब आप यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप 8 नंबर का पेपर जो है वो कर लेंगे। तो बच्चों उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 होगा। यहाँ पर बच्चों आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 3 दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इस तरह क्वेश्चन 5 के भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। क्वेश्चन 6 के भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। अब बच्चों जो ए पार्ट होगा ये 4 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के कुल 7 नंबर होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से ए बी पार्ट होगा। तो आप लोगों ने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर बिल फर्ज बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करना है और इसी का ही बी पार्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कर लें और 6 का बी पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप कर रहे हैं तो इसी का ही ए करना है, इसी का ही बी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अगर आप कर रहे हैं तो आप इसी का ही ए करना है, इसी का ही बी करना है। ठीक है, मैं बच्चों आप लोगों को जो है वो एक मिसाल से समझा देता हूँ। बच्चों को जो है वो काफी सारी जो है वो कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो एक मिसाल से समझा देता हूँ, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं। ठीक है, अब बच्चों फर्ज करें कि आपको क्वेश्चन नंबर ए का ए और बी पार्ट दोनों आते थे, आपने ए और बी पार्ट दोनों कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों आपको ए पार्ट आता था, आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया, बी नहीं आता, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर दिया। अब बच्चों आपका ये सवाल पूरा चेक होगा। अब बच्चों अब ये देखा जाएगा कि आपके इस सवाल में से और इस सवाल में से नंबर किसके ज्यादा है। बिल्फर्द ये 4 नंबर का सवाल है आपका, बिल्कुल ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ से 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अब यहाँ से जब आपके पूरे नंबर आ गए तो बच्चों ये वाला सवाल आपका क्रॉस कर दिया जाएगा और इसके ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा, इजाफी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हरगिज गलती नहीं करनी। जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं उसी का ए और बी पार्ट करना है। ऐसे नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कर लिया, एक का ए पार्ट कर लिया, दूसरे का बी पार्ट कर लिया, बच्चों वो आपका चेक ही नहीं होगा। अगर चेक होगा भी तो वो उसको एक्स्ट्रा में डाल देगा, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये कहाँ कहाँ से आएंगे, चैप्टर्स के किस पोर्शन से आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे, बच्चों पेक्टा ने आप लोगों के लिए जो है ये भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखें बच्चों जो सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप को बच्चों यहाँ पे देखें 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। बच्चों 6 सवाल आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 के जवाब देने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 4 चैप्टर हैं, इनमें से बच्चों 4 चैप्टर से आपका जो है वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। पहले चैप्टर से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरे से 2 और चौथे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें अपने बुक के ऊपर तो यहाँ से बच्चों जो पहले 4 चैप्टर्स हैं यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है वो बनेगा। चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर 2 से भी आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर 3 से आप लोगों से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर 4 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 1 एक तो है भी लंबा,
ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एक तो है भी छोटा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है क्या बच्चों छोटा है, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 भी छोटा है। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप लोग 1 और 2 के अगर ना भी करें तो भी आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है बच्चों ये मुकम्मल हो जाएगा और आप लोग यहाँ से पूरे पूरे 8 नंबर ले लेंगे। अगर आप 3 और 4 के अच्छी तरह से कर लेते हैं और 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्किप भी कर देते हैं तो भी बच्चों आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग वहां की जो कमी है वो यहाँ पर अच्छी तरह से तैयारी करें और यहाँ पर पूरी कर लें और यहाँ से पूरे पूरे नंबर ले लें। ठीक है, वो बच्चे जिनको 3 और 4 के अच्छी तरह से आते हैं और आपने ऊपर वाले पढ़े हुए हैं तो आप लोग उनके शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं, ताकि बिलफर्ज अगर पेपर में यहाँ से इन दो चैप्टर से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जिस पर आपको डाउट है, जो आपको सही तरह से नहीं आता, तो आप ऊपर वाले चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है बच्चों ये अगले 4 चैप्टर से लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे भी देखें बच्चों, वो कहते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा, 4 को आंसर करना होगा। अब जिनकी डिटेल ऐसे, बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब इनमें चैप्टर नंबर 5 से एक आएगा, 6 से 2 आएंगे, 7 से 2 आएंगे और 8 से एक आएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। अब बच्चों की जो बाकी के 4 चैप्टर्स हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन बनाएंगे बच्चों, जिनमें से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से एक आएगा, 8 से एक आएगा और दरम्यान वाले से 2 आएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें बच्चों, जो चैप्टर नंबर 5 यहाँ से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से भी देखें, अब इस पोर्शन में भी अगर 6 और 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप 5 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन को अगर स्किप भी कर दें तो भी आपका जो पोर्शन है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हेल्थ साइंसेज जो है पेयरिंग स्कीम की मदद से कितनी आसान हो गई है। अब आप लोगों को पता चल गया कि आपका पेपर जो है वो कहाँ से आना है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं। ठीक है, आपने कुल मिला के 6 में से 4 करने हैं, तो बच्चों अगर आप इन 2 के कर लेते हैं और इन 2 के स्किप भी कर देते हैं तो भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा आपने इनके स्किप करने हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रायोरिटी बेसिस पे इन 2 चैप्टर्स को तैयार करना है, क्योंकि बच्चों अब जो है वो स्मार्ट स्टडी का दौर है। ये मैटर करता है कि आपने स्मार्ट स्टडी कितनी अच्छी की है। बिलफर्ज बच्चों मुझे पेयरिंग स्कीम का नहीं पता, मैं चैप्टर नंबर 5 और 8 को अच्छी तरह से याद कर लेता हूँ बड़ा टाइम लगा के, 6 और 7 को मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अब मैं पेपर में जाऊंगा, मेरे तो होंगे ही 2 सवाल, मेरे तो 2 सवाल रह जाएंगे। लेकिन अगर उसी टाइम में मैं अगर 6 और 7 को अच्छी तरह से पढ़ूं, 5 और 8 को मैं स्किप कर दूं, तो अब मेरे सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर मैंने उसको नहीं भी पढ़ा होगा तो मुझे इतना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं चॉइस में छोड़ दूंगा। लेकिन अगर ये दोनों मैंने पढ़े होंगे और ये दोनों दरम्यान वाला 6वां और 7वां नहीं पढ़ा होगा, तो क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, तो बच्चों इसकी वेटेज ज्यादा है तो यहाँ पे मुझे नुकसान होगा और मेरे नंबर जो है वो नहीं आएंगे। तो स्मार्ट स्टडी इज द की टू सक्सेस, आपने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें, पैक्टा की जानिब से आपको हिदायत दी गई है। इस सेक्शन में बच्चों 3 क्वेश्चन होंगे, बाइफरकेट का मतलब होता है 2 हिस्सों में तकसीम हुए होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन आगे 2 हिस्सों में तकसीम होगा, एक को कहेंगे पार्ट ए और एक को कहेंगे पार्ट बी। जो पार्ट ए है बच्चों इसके 4 नंबर होंगे, पार्ट बी के जो है वो 3 नंबर होंगे। एंड द डिटेल इज एज फॉलोज। और बच्चों आपको उसका पैटर्न बता दिया है कि जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। अब बच्चों जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो ए पार्ट है बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। ठीक है, अगर बच्चों आप यहां से देखें तो यहां से बच्चों चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन, एक इसका, और बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। तो बच्चों इन दोनों को मिलाकर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले और तीसरे के लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। पहले से आप लोगों से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो तीसरा चैप्टर यहाँ से आप लोगों से 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे देखें, आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से वो क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 5 का बताता है कि जो इसका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो आप अपनी बुक के ऊपर देख लें बच्चों, यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर लिख भी लें। जो बच्चों ए पार्ट है चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो बी पार्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अब इन दोनों चैप्टर से मिलाकर बच्चों आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट 4 से और बी पार्ट जो है वो 6 से आएगा। बच्चों अब चैप्टर नंबर 4 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसके 4 नंबर होंगे और जो चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये 3 नंबर का होगा। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 7 और 8 से पूछा जाएगा। ए पार्ट 7 से आएगा और बी पार्ट जो है वो 8 से आएगा। तो अब यहाँ पे देख लें आखिर में बच्चों, जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है ये लॉन्ग क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। अब जो चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा, जो 8 से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन वो 3 नंबर का होगा।
तो अब यहाँ से देखें आप लोगों को हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया? एक चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब बच्चों देखें, आपने ना चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग तैयार करने, ना चैप्टर 5 के लॉन्ग आपने तैयार करने हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आपने जो है वो इन 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनको तैयार नहीं करना, आपने बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। बच्चों यहाँ पर है, अब बाकी जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। बिल फर्स्ट बच्चों मुझे चैप्टर नंबर 1 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और चैप्टर 4 और 6 के आते हैं। तो मैं इन 2 को कर लूंगा और मैं इसको जो है वो चॉइस में स्किप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बच्चों आपने अपने हिसाब से तैयारी करनी है। आपको जो चैप्टर्स आसान लगते हैं आप लोग उन चैप्टर्स को जो है प्रेफरेंस पे कर लें, जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं आप उनको जो है वो चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों की जो पेयरिंग है आप लोग इसको लाजमी लिख लीजिएगा और इसी के हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है। बच्चों मैं आपको जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग जो है वो इसको देख लें। सब्जेक्टिव की पेयरिंग खासतौर पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखें मॉडल पेपर ये पक्का का आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हूबहू एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया गया। यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर से आया कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। ठीक है बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है किस तरह से बच्चों इसका ए पार्ट जो है और बी पार्ट जो है वो आप लोगों से आएंगे। ए पार्ट जो है 4 नंबर का होगा, बी पार्ट जो है बच्चों कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है बच्चों चैप्टर नंबर 1 से आएगा, बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 3 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 से आएगा, बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से आएगा, 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 से आएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपका पेयरिंग स्कीम के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो मैट्रिक एंड हेल्थ साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।